देखिए, ये जो चर्चा का विषय बना है बाय द प्रोपेगेंडा मीडिया, असली में कोई सच्चाई नहीं है, झूठ ही झूठ है, सफ़ेद झूठ है। आप इसी तरह की बयान दे करके कंट्रोवर्सी में आप रहते हैं। मतलब इस बार जो आप बयान दे रहे हैं सर, आप बात रख रहे हैं तो मेडिकली प्रूव्ड है। आपने किस बिहाफ पर ये बातें कही? ऐसी बात है कि वायरस कुछ नहीं है, इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, नॉर्मल है, जो आम लोगों के नेचुरली होते रहता है, वो चीज़ 365 दिन रहता है। तो आखिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारे देश के अंदर, जागरूक क्यों नहीं कर रहा है? WHO कहाँ सोया हुआ है? उन्हीं का तो किया करा है। इस प्रकार से बनाया गया वर्ल्ड वाइड में, इंडिया की बात नहीं कीजिए आप, वर्ल्ड वाइड में कैंसर है, बचना मुश्किल, 3 स्टेज, 2nd स्टेज, 4th स्टेज, खत्म। ये आखिर है क्या? कैसे आप नॉर्मली इस चीज़ को, जो 3rd स्टेज पे थी वो, आपने कैसे क्योर कर दिया उसको? मतलब क्या आपने बोला कि जब किसी को बुखार होता है तो अपने पैरों को गर्म पानी के अंदर, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पानी जो गर्म होना चाहिए, 42 डिग्री सेल्सियस पानी, उसके अंदर पैर रखते हैं। तो वो क्या है? वो नेचुरल तरीका है? वो क्या है? उससे क्या क्योर होते हैं, बुखार खत्म होता है? तो इसमें सारा कुछ आपने मेंशन कर रखा है। इसमें सारा कुछ मेंशन किया कि इतनी लंबी कहानी है ना जी। तो इसमें मेंशन किया सबूतों के साथ। तो ये आप विश्वरूप.com/shop में जाके ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें सारा कुछ है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। पिछले कई दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक वायरस का जिक्र हो रहा है, HMPV वायरस। इस वायरस को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जो 2020 में वायरस आया था वही वायरस दोबारा से रिपीट ना हो जाए देश के अंदर। लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। अभी इस पर से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जो आए दिन इस तरह की चीज़ें जो होती है, वायरस होता है, उस पर से पर्दा उठाते रहते हैं, अपनी बातें रखते रहते हैं। कैंसर के स्पेशलिस्ट भी जानते हैं कि आखिर इसे लेकर ये क्या कहना चाह रहे हैं आज, और फिर क्या कुछ डिस्क्लोज या एक्सपोज करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू। सर बताएं कि इस प्रकार से अभी HMPV वायरस देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, इसे लेकर क्या कहेंगे और क्या कुछ खुलासा करेंगे आप इस पर? पहले ये सवाल होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो चर्चा का विषय बना है बाय द प्रोपेगेंडा मीडिया, असली में कोई सच्चाई नहीं है, झूठ ही झूठ है, सफ़ेद झूठ है। लेकिन एक झूठ को हज़ारों बार किसी को बता दिया जाए तो इंसान को सच मानता है। भय का व्यापार, तो ये भय का व्यापार है। धरातल पे कुछ भी, कोई भी दिक्कत है ही नहीं। सिंपल खांसी जुकाम बुखार जो हर साल आता है, उसको नया नाम दे दिया HMPV, बस इतना खेल है। कुछ समय पहले इसी का नाम कोविड दे दिया था, उससे कुछ समय पहले जीका, नीपा, स्वाइन फ्लू, H1N1, याद कीजिए कि हर सीज़न, हर साल एक नया नाम देते हैं, फिर पैनिक क्रिएट करते हैं। वो पैनिक का व्यापार है। पैनिक बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, मेडिकल व्यापार। आप इसी तरह की बयान दे करके कंट्रोवर्सी में आप रहते हैं। मतलब इस बार जो आप बयान दे रहे हैं सर, आप बात रख रहे हैं तो मेडिकली प्रूव्ड है। आपने किस बिहाफ पर ये बातें कही है? अभी ये एविडेंस के आधार पर कहा। ये मैंने जो किताब आज लॉन्च की है, इसमें सबूत दिए हुए हैं। और सबूत ये है कि दुनिया में जितने लोग रहते हैं, 800 करोड़ लोग, सबके बॉडी के अंदर HMPV का या तो एंटीजन होगा या एंटीबॉडी होगा। सबूत है इसके अंदर, नॉर्मल इंसान का। हाँ, जैसे आपके अंदर, मेरे अंदर पाया जाएगा। तो यानी कि HMPV पॉजिटिव तो हम सभी हैं, सबके सब हैं। तो फिर ये इसको मीडिया में क्यों ऐसा फैला रहे हैं कि इसमें पाया गया, उसमें पाया गया? वो तो सभी में पाया जाएगा, तो टेस्ट तो करो। HMPV पहले भी था, जब हम पैदा हुए थे, आज भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। तो बात नेगेटिव और पॉजिटिव की हो रही है ना? नहीं, पॉजिटिव भी हमने तो टेस्ट कराया। इसमें आप देखेंगे हमारे ऑफिस में टेस्ट रिपोर्ट हैं। ये यहाँ पे 40 लोगों का टेस्ट कराया, उनमें से मैं एक हूँ, और उनमें से करीब 6 लोग एग्जैक्टली पॉजिटिव आ गए। उनमें कोई सिम्टम नहीं है, राइट। तो आप जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे, हर 100 टेस्ट पे 10 लोग पॉजिटिव ऑन एवरेज आ जाएंगे, राइट। हमने कुत्ते पे टेस्ट कराया, 10 कुत्तों पे 1 पॉजिटिव आ गया कुत्ता। लक्षण बताइए सर क्या है इसका, उसके बाद हम फिर इस पर आगे बात करेंगे। देखिए, HMPV का लक्षण तो ये है कि आप TV ज़्यादा देखते हैं, डर है ये। HMPV का कोई लक्षण नहीं होते। जैसे मेरे पास HMPV पॉजिटिव है तो मेरे कोई लक्षण है? इस वक्त कोई लक्षण नहीं है। तो HMPV वायरस तो बॉडी में रहता है, उसके कोई लक्षण नहीं हो सकते। हाँ, जिसको लक्षण बता रहे हैं वो है खांसी जुकाम बुखार। वो नॉर्मली होता है हर साल, सीजनेबल बुखार जिसको बोलते हैं। हाँ, बस वो उसी को ये बोल रहे हैं। खांसी जुकाम बुखार को खांसी जुकाम बुखार ही माने, और पहले जो करते हैं वही करें, ठीक हो जाएंगे। चलिए, एक सवाल आपसे है कि अगर ऐसी बात है कि वायरस कुछ नहीं है, इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, नॉर्मल है, जो आम लोगों के नेचुरली होते रहता है, वो चीज़ 365 दिन रहता है, तो आखिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारे देश के अंदर,
जागरूक क्यों नहीं कर रहा है? WHO कहाँ सोया हुआ है? उन्हीं का तो किया करा है, वही तो मास्टरमाइंड है। खेल का जो करता धरता है वही हैं, उन्हीं से तो बचना है हमको, वही गब्बर है। अब गब्बर थोड़ा ना लोगों को बोलेगा अपने घर में आ जाओ, छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ, वो तो अटैक ही करेगा ना। तो बेनिफिट क्या होगा उससे उसको? बेनिफिट, किसी को डरा के बेनिफिट क्या होता है कि वो चुपचाप हो जाता है, उसको लूटना आसान हो जाता है। जो बात बोलेंगे मानेगा, वो डर चुका है। घर पे बैठ जाओ, घर पे बैठ जाओ, थाली बजाओ, थाली बजाएगा, ताली बजाओ, थाली बजाओ, काम छोड़ दो, छोड़ देगा, दो वैक्सीन लगा दो, लगा देगा, तीसरा लगा दो, वो भी लगा देगा, राइट। तो जब आप डराओगे तो कुछ भी करा लोगे उससे, पूरा सिटीजन डर के रहेगी तो सवाल नहीं पूछेगी। डरा हुआ आदमी सवाल नहीं पूछता ना कभी, है ना। तो सर आप जागरूक कर रहे हैं या फिर सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं? दोनों चीज़ ही हो रही है ना। जागरूक करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है जब सिस्टम ऑलरेडी है? क्यों सिस्टम काम नहीं कर रही है? दैट्स वाई हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक वायरस का नाम लूँगा जो 2020 में आया था, बड़े लेवल में लोगों की मौत हो गई थी, ऐसा कि दावा किया जा रहा है, सरकार दावा कर रही है। अपने देश के अंदर भी कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पे है कि मोर देन 50 लाख लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं उस वायरस की वजह से मर गए थे। नाम नहीं ले रहे इसलिए चूँकि यूट्यूब वगैरह बैन कर देता है, ऐसी बातें सामने आई है। उससे लेकर क्या कहेंगे आप? उस वक्त भी आपने कहा था कि ये कुछ है ही नहीं, जबकि लोग मर रहे थे। ध्यान से सोचिए, मरा वो जो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में ले जाके जिनको रेमडेसिविर, लेपिनिविर ये दवाइयाँ दी गई, वही मरे। और उस वक्त एक सरकारी विज्ञप्ति भी आई थी, उनका एक नोटिफिकेशन आया था कि आज के बाद कोई भी अगर मरेगा, वो नोटिफिकेशन मेरी किताब में पढ़ सकते हैं, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, वो किताब में पढ़ सकते हैं कि उसको इसी बीमारी का घोषित करना है। वो नोटिफिकेशन था जी। तो कोई हार्ट अटैक से मर रहा तब भी ये बीमारी का नाम जोड़ दिया, कोई फांसी लगा मर रहा तब भी ये बीमारी। मरेगा तो ये टेस्ट कराओ और पॉजिटिव खेल है। और तो आंकड़े दिखा रहे इतने लोग मर गए। मरते तो आज भी हैं, कोई कैंसर से मरता है, लेकिन उस वक्त कैंसर वाला पेशेंट मरेगा तो बोलेगा ये तो इससे मर गया। तो ओवरऑल एक भय का माहौल, और जो भी एक एक आंकड़े टीवी में दिन रात चला रहे हैं, ठीक है ना। तो आज भी कितने लोग मर रहे हैं, आज भी मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई हार्ट डिजीज से मर रहा है, लेकिन वो टीवी में दिन रात नहीं चल रहा, तब वो दिन रात चल रहा है, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। पैनिक कॉजेज मोर डिजीज़। डर था उस वक्त में। आप कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं और जिक्र हुई थी कि जो नवजोत सिंह सिद्धू जी की जो वाइफ है, उनको भी हाल ही के दौरान में हुआ था, वो क्रॉस हुई उससे। आपने जिक्र किया था कि अभी उनको हमने नेचुरल तरीके से हमने उनका ट्रीटमेंट का सलाह दी थी या फिर किया था, क्योर हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी और उसकी मतलब जो आउटकम होता है, रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में ये सामने आया है कि कुछ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग थे, उन्होंने उस पर मानहानि का केस कर दिया। ये भी आप जानकारी में आपकी होगी। तो क्या वो जो बोल रही हैं सही है, या फिर आप क्या कहेंगे जो आपके अंडर वो आई थी? नहीं, जो केस किया वो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने किया। वो एक नॉर्मल सोसाइटी है, सोसाइटी के 3-4 लोगों का बनाया हुआ ऐसे ही है जैसे कोई एसोसिएशन है, प्राइवेट लोग हैं वो। उन्होंने एक नोटिस भेजा था 750 करोड़ का जी। तो उनके खिलाफ हमने नोटिस 7,500 करोड़ का भेज दिया है। तो वो क्या था मामला सर? मामला ये था कि उनको वो ये बोल रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो हमने उनका जवाब दे दिया कि गुमराह तो आप कर रहे हो, ये बोल के कि वो गुमराह कर रहे हैं। तो हमने उनसे सबूत मांगा है। नोटिस आप भी किसी को भेज सकते हैं, कोई किसी को भेज सकता है। तो नोटिस भेजने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत हो गया, ये दिखाने के लिए टीवी में गलत है तो नोटिस भेज दिया। तो नोटिस तो हमने भी भेजा उनको। तो उनको हमारे देखरेख में वो उनको वही डाइट, DIP डाइट, टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट, वही सारी चीज़ें हमने उनको बताई। तो नतीजा देश के सामने है, कोई नई बात नहीं हमारे लिए। हमारे तो पेशेंट ठीक ऐसे ही होते हैं। सर एक हवा जिस प्रकार से बनाया गया वर्ल्ड वाइड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कीजिए आप, वर्ल्ड वाइड में कैंसर है, बचना मुश्किल, 3 स्टेज, 2nd स्टेज, 4th स्टेज, ख़त्म। ये आखिर है क्या? कैसे आप नॉर्मली इस चीज़ को, जो 3rd स्टेज पे थी वो आपने कैसे क्योर कर दिया उसको? मतलब क्या आपने अपनाया? देखिए, अभी तो इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, पेट स्कैन के आधार पे 3rd स्टेज, 2nd स्टेज डिसाइड किया जाता है। पेट स्कैन अपने आप में मिसलीडिंग है। आप सिर्फ पेशेंट के सिम्टम को देखो, ना कि वो रिपोर्ट क्या कह रही है। रिपोर्ट मिसलीडिंग है। पेट स्कैन मेरा करेंगे तो मेरा भी 3rd स्टेज आ जाएगा या 2nd स्टेज आ जाएगा। अच्छा। हाँ, पेट स्कैन एक मिसलीडिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उस टेस्ट को आधार बनाएंगे और उसको बना के कीमोथेरेपी करेंगे तो कीमोथेरेपी आपको रियल पेशेंट बना देगा। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो
और जब आप डाइट पे रहते हैं, टाइम एज मेडिसिन, शाम के 6 बजे तक डिनर कर लेते हैं, तो बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल है वो अपने आप मरने लगते हैं, दे डाई देयर ओन डेथ। तो सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। आज जो हमने कैलेंडर लॉन्च किया, उस कैलेंडर के माध्यम से लोग कैलेंडर आपने लॉन्च किया है जो आपने दिखाया मुझे, अब हाँ अभी ये रहा कैलेंडर, तो इसमें सारा कुछ आपने मेंशन कर रखा है। इसमें सारा कुछ मेंशन किया कि इतनी लंबी कहानी है ना, जी। तो इसमें मेंशन किया सबूतों के साथ। तो ये आप विश्वरूप.com/shop में जाके ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें सारा कुछ है। ठीक है, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन आखिर में एक सवाल करेंगे आपसे। आपने बोला कि जब किसी को बुखार होता है तो अपने पैरों को गर्म पानी के अंदर, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पानी जो गर्म होना चाहिए, 42 डिग्री सेल्सियस पानी, उसके अंदर पैर रखते हैं। तो वो क्या है, वो नेचुरल तरीका है, वो क्या है, वो उससे क्या क्योर होते हैं, बुखार ख़त्म होता है? हाँ, ये साइंस है। आपका जो पिंडलियाँ बोलते हैं इसको, काफ मसल्स, सेकेंड हार्ट, उसका ब्लड प्रेशर डायलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी में हीट जनरेट होता है। तो जब बॉडी में हीट जनरेट होगा तो इन्फेक्शन खत्म होता है, इन्फेक्शन खत्म होगा तो बॉडी अपनी खुद का फीवर को भी खत्म कर देता है। ऐसा नहीं कि मतलब फिर और ज़्यादा बढ़ जाए, 101 है तो फिर 200। ये तो साइंटिफिक है, उसके सबूत दिए हैं इसमें। अच्छा, सबूत भी दिए हैं, एविडेंस दिए हैं। हमारे हॉस्पिटल में तो होता ही है, लेकिन ये कोई मेरा हाँ, ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त।